पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से हमें जीवन प्रदान करने वाली सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण के कारण ही हम धरती पर अपना पूरा जीवन काल व्यतीत कर पाते हैं। मैं बारंबार आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, निश्चित तौर पर हमारे दो वैदिक सूत्र हमें प्रारंभ काल में ही, प्रथम मानव आगमन काल के समय ही वेदों की गुंजन से हमने प्रथम मानव आर्यों के द्वारा उनको समझा गया, जाना गया और उसके अनुरूप मानव जीवन की परिकल्पना का साकार स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया सतयुग के माध्यम से। और धरती पर प्रथम मानव आर्य मानव थे। और ये आर्य मानव इसलिए क्योंकि इन्होंने विशेष यज्ञ पद्धति का आविष्कार कर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने संपर्क सूत्र स्थापित कर चुके थे। और अद्भुत विज्ञान के कारण ही ये आज आर्य जाति, सारी आर्य जाति एक ही आर्य जाति नहीं बोलेंगे, आर्य मानव थे। और आर्य उनका एक विशेषण था जो उनका प्रयोग किए हुए उनके विशेष यज्ञ विज्ञान था। और आर्य ही धरती पर एकमात्र मानव थे और वो बहुत ही सात्विक थे और सत्व के करीब थे। सात्विक आहार ग्रहण करते थे और उनकी आयु बहुत लंबी आयु होती थी उनकी। और उनकी कद काठी बहुत ऊंची होती थी, बहुत बलिष्ठ होते थे। और इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने पर में वो सक्षम मानव थे जो स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत के संपूर्ण भेदों को जानने की सामर्थ्य रखते थे। और प्रथम आगमन काल में ही उन मानवों ने यहाँ पर आपस में जो जीवन व्यवहार प्रारंभ किया है वो केवल दो ही वैदिक सूत्रों से, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो वैदिक सूत्रों से ही उन्होंने यहाँ धरती पर मानव जीवन का प्रारंभ किया है। और वो पहला काल इतना श्रेष्ठ था कि उसमें किसी भी प्रकार की मानव वर्सेस मानव का कोई विचार नहीं था। और सभी मानव एक आत्मा से दूसरी आत्मा के साथ व्यवहार करने में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को ही फॉलो करते थे। परिणाम ये था कि आर्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विभेद विभाजन उस समय तक नहीं था। और सभी आर्य एक जैसे अपने यज्ञों में, अपने विशेष अनुसंधानों में वो लगे रहते थे, निरत रहते थे। और काफ़ी बाद में जाके, सतयुग के बाद में जाके जब काल बदला तो उस समय के बीच के काल में यहाँ कुछ आर्यों मानवों के द्वारा आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया गया। आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया गया मतलब आर्यों के जो गूढ़ सूत्र और सिद्धांत और जो उनके जीवन की मर्यादाएं, जो जीवन के उनके यूज़ करने के मेथड्स थे, वो उन लोगों ने छोड़े। और राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण ये उन आर्यों में से वो लोग उनकी विचार प्रणाली दूषित होने लगी और उनके जो भाव हैं वो स्थूल से हटकर, सूक्ष्म से हटकर और स्थूल पर जा टिके। और पदार्थ विज्ञान और भोग की तरफ आकर्षण बढ़ा। तो फलतः उनको उस समय आर्यों ने देश निकाला दे दिया। और वो लोग जिनको आर्यों में से ही जो लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं कर पाए, बाद में उनको आर्यों ने देश निकाला दिया और वो सारी दुनिया में जाकर जो बस गए हैं, जिनको बाद में बोला कि ये लोग जंगलों में रहते थे, नंगे रहते थे, मांस खाते थे, शिकार करते थे, इस तरह के मानवों को इन 2000 सालों में जो दिखाया गया है,
तो ये वही मानव हैं जो हमारे आर्यों में से निकल कर गए हैं, और हमने इनको अनार्य या असुर कहा है। और सारी दुनिया के प्रत्येक हिस्से में जहाँ भी मानव जाति आज निवास करती है, ये सारी की सारी मानव जाति का मूल पितामह भारत में ही जन्मा है, और वो केवल आर्य ही थे। और आर्यों के बाद अब जो मानवों में विभाजन हुए हैं वो आर्यों के कारण नहीं हुए हैं। जो यहाँ से देश निकाला लेकर जो अनार्य लोग गए थे दुनिया में, वहाँ पर उन लोगों ने कुछ तामसिक वृत्तियाँ अपनाकर, तमस अपनाकर, और उन्होंने धर्म का, विज्ञान का, अध्यात्म का दूसरा सहारा लिया, और वो तंत्र क्रियाओं में व्यस्त हुए, और बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं वो कर और बड़े बड़े आशीर्वाद भी उन लोगों ने पा लिए थे, और बड़ी बड़ी उन्होंने वरदान पा लिए थे। रावण धरती पे प्रकांड विद्या महापंडित महाज्ञानी धरती पर जो वेदों का प्रथम भाष्य करता है, वो रावण इतना श्रेष्ठ, इतना बुद्धिमान है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं उस समय किसी से की जा सकती थी। लेकिन असुर होने के नाते उन्होंने जो उनके कार्य थे वो कार्य नकारात्मकता लिए हुए थे, और वो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों का खंडन करने वाले थे। तो जो भी विचार, मौलिक विचार यहाँ इस प्रकृति के, पर्यावरण के, सब जीवों के अनुकूल यहाँ पर लिए गए हैं, वो केवल दो ही सूत्रों से सबका नियमन सुनिश्चित है। इनसे हटते ही उन पे कोई प्रजाति का उसका बीज तक नहीं बचेगा। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। तो ये अनार्य जो लोग थे, इन लोगों ने बाद में अचानक आर्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए, और आर्यों पर आक्रमण अचानक शुरू होने से उनकी जान माल की बहुत हानि होने लगी, और सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए। उनके बड़े बड़े अनुसंधान जो चल रहे थे वो बीच में बाधित हुए। अब आर्यों ने बैठकर चिंतन किया, और उस समय धरती पर प्रथम बार कार्य विभाजन हुआ, और आर्यों ने जो बुद्धिमान हैं उनको ब्राह्मण वर्ग कहकर ब्राह्मणत्व के शिक्षा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी। जो बलिष्ठ थे उनको क्षत्रिय का काम, उनको लड़ाई युद्ध में बचना बचाना, दूसरों को इस तरीके से उनको तैयार किया गया। कुछ लोग जो बुद्धि से तेज थे उनको वैश्य कहा गया, और ये वैश्य सभी प्रकार के उनके आहार, भोजन, पानी, वस्त्र की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। और निश्चित तौर पे एक साफ़ सफाई वाले भी ज़रूरी हर काल में होंगे, तो वहाँ पर जो साफ़ सफाई का काम किया उनको शूद्र कहा। ये किसी भी प्रजाति की नहीं है मानवों की, ये केवल आर्य बैठे हुए हैं चार भाई, और चार भाइयों ने आपस में कार्य बांटा है, और इस कार्य बंटने को उन्होंने ये क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य कहा है, जब तक वो ऑन ड्यूटी पे थे, कार्य करते थे। और चारों कार्य करते थे दिन भर, रात को आकर सो जाते थे, और प्रातः काल वो चारों को चारों यज्ञ वेदी में साथ बैठकर यज्ञ करते थे, और फिर अपने अपने कर्मों पर चले जाते थे। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रजाति इस समय तक नहीं बनी थी, केवल आर्य जाति थी। आर्य जाति के बाद में अब जितने भी ये बाद में बने हैं, ये सब हमारे ही हिंदू धर्म के कुछ अनुयायियों की और कुछ बाहरी साजिशों की ये बात रही कि इसको जातियों में बांटकर, और धरती पर जिस समय उन्होंने तय किया आर्यों ने, तो उन्होंने तय किया कि कुछ युद्ध करेंगे, कुछ अलग अलग काम करेंगे तो सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इस क्रम से ये अनार्यों को आर्यों से युद्ध कला इनकी ये चलती रही, और उसके बाद का इतिहास ये आप देख ही रहे हैं
कि सारा का सारा आज तक भी उनसे ही तीव्र और ज़्यादा युद्ध की परिस्थितियों में आज खड़ी हुई ये सारी दुनिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन दुनिया को इस समय आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, जो सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के युद्धों को समाप्त करने का जो रास्ता देगा आपको। वो राजनीतिक सूत्र यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु, जिसको परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है और सारी मानव जाति के संपूर्ण विभेदों को समाप्त करते हुए इस घोषणा के साथ मानव जाति को एक आत्मा घोषित करते हैं कि सारी मानव जाति का आगमन भारत से हुआ है और वो आर्य थे। आर्यों का ही सारी दुनिया में रक्त है। तो ये विभेद और विभाजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, ये काले गोरे, ये पूर्व पश्चिम, ये SC ST जनरल OBC और न जाने क्या क्या, ये इतने सारे विभेदों पे टिकी हुई ये आपकी पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रसार का ही नतीजा है कि सारी मानव जाति को बांटते रहो, आज़ाद करते रहो, लोगों को डाइवर्ट करते रहो। इनकी मूल धुरी है धन, धन से ये चलेंगे। धन चलाने के लिए तीसरा जो कहीं किताब में ही नहीं था, उस किताब के बावजूद आपने प्राइवेट सेक्टर नाम का जिन यहाँ जानबूझकर पैदा किया गया है और आज सारी दुनिया में ये जिन इतना मजबूत है कि सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, बहुत ही आवश्यक विषय है और इस समय इस विषय की बेहद आवश्यकता इस संसार को है, जो सारा संसार अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठा हुआ है। मैं सारी दुनिया से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सब्जेक्ट आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन प्रत्येक बात पर गौर करने का समय आ गया है और कुछ फैसला लेने की घड़ी आ गई है। तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ओर से उनके 4 राजनीतिक सूत्रों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।